एक बार की बात है, त्रेता युग में महाराज देखिए राम कथा की प्यास भोले बाबा को कैसी लगती है। अचानक राम कथा श्रवण करने की इच्छा, जबकि राम कथा के रचयिता शिव जी ही हैं, मगर अपनी ही रचना को सुनने के लिए व्याकुलता देखिए। कैलाश से जो है भोले बाबा पत्नी को लेकर के, सती जी को लेकर के, और कहाँ जाते हैं, पहुंचते हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में। है विचार करिए कि कितनी दूरी है। अरे भैया बिल्कुल अंत है। एक ऊंचाइयां देखिए, लेवल भी आप देखें तो देखें कितना बड़ा लेवल है। सबसे ऊंचाई, सबसे बड़ी ऊंचा को कैलाश है, और उस कैलाश में बैठने वाला सबसे ऊंचा ब्रह्म शिव है? और सबसे नीचा स्थान जो कहलाता है समुद्र ही कहलाता है। समुद्र तल से ही जो है लंबाई ऊंचाई नापी जाती है। कहीं समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है, उतनी दूरी, उतनी ऊंचाई से जब राम कथा श्रवण करने की चाह मन में जागृत होती है भोले बाबा के अंदर, तो वो भोले बाबा पत्नी को लेकर के और कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्यान रखना, प्रयास यह करना चाहिए। कई भक्त होते हैं जिनको अंदर भगवान की जो भक्ति होती है, और उस भक्ति के कारण परमात्मा की कथा श्रवण करने का उनके अंदर बड़ी रुचि रहती है। मगर कभी कभी क्या होता है कि जो पत्नी के अंदर वो भाव नहीं होता, कभी पति के अंदर भाव नहीं होता। तो पत्नी अगर भक्त है तो पति को घसीट करके ले जाना चाहिए कथा में। अगर पति भक्त है तो पत्नी को भी घसीट करके ले जाना चाहिए कथा में, क्योंकि जीव का उद्धार तो केवल भगवत कथा श्रवण करने में ही है? तो सती जी को लेकर के बाबा जी कहां पहुंचते हैं? भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। और जब वहां पहुंचे, भरद्वाज ऋषि ने देखा कि त्रिलोकी के स्वामी हमारी कुटिया पर पधारे हैं, अतिशय गदगद हो गए। जल्दी जल्दी चरण पखारा, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। हैं इस अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर शिव आए हैं, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। उनका पूजा की, उनकी पूजा करने के बाद सम्मान दिया, जो कुछ भी था जो है व्यवहार किया, शिष्टाचार किया। इसके बाद में महाराज जो है शिव जी ने भक्त जाया करते हुए तुरंत कहते हैं, ऋषिवर पता है हम क्यों आए हैं? हमें राम कथा सुनना है। और अच्छा, शिव जी जब कहते हैं राम कथा सुनना है तो उनका हृदय आह्लादित हो जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय से उल्लास से भर जाता है, हृदय प्रेम से भर जाता है, हृदय में एक पिपासा सी जागृत होती है, हृदय में एक प्रबल उत्कंठा, प्रबल चाह जागृत होती है। यह उसके मुखमंडल से यह प्रदर्शित होता है। ध्यान रखना, जब भी कुछ अच्छी चीज आप लेने के लिए जाते हो तो आपका आभा मंडल, आपका चेहरा, आपकी चेहरे की वो रेखाएं, आपकी चेहरे की वो भाव भंगिमाएं वह प्रदर्शित करती है कि आपके अंदर बड़ी उत्सुकता है इसको पाने की, है ना? ऐसा ही उसी उत्साह के साथ में भोले बाबा ने जो है कुंभज ऋषि से कहा कि बोले महाराज आप हमें कथा श्रवण करवाइए। अब विचार करिए, देखिए कुंभज ऋषि ने तो जब जो है भगवान ने कहा तो कुंभज ऋषि कथा जो है बोले प्रभु आप इतने महान हैं, हमें मात्र श्रेय दे रहे हैं। कथा तो आपके रग रग में बसी हुई है, आपके मानस में बसी हुई है कथा, मगर फिर भी प्रभु हमारा उद्धार करने के लिए शायद हमसे आप कथा सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत मेरे अहोभाग्य है कि मैं शिव को कथा सुनाऊं। हमारे भी बहुत बड़े अहोभाग्य हैं। मां नर्मदा जी को हम कथा सुना रहे हैं, हमारे शिव जी सामने बैठे हुए हमारे, और शिव जी कथा जो श्रवण कर रहे हैं, ये भी हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। देखिए तो सामने ही शिव जी विराजमान है, माँ गायत्री विराजमान है, माँ गुरुदेव विराजमान है। तो बोले महाराज ये मेरे अहोभाग्य हैं। और जो बढ़िया छोटा सा व्यासपीठ बनाया, भोले बाबा नीचे बैठ गए और कुंभज ऋषि ऊपर बैठ करके व्यासपीठ में, ये मर्यादा होती है, कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना आए, मगर व्यासपीठ की बराबरी से वो
नहीं बैठ सकता है, उसको नीचे ही बैठना चाहिए और बैठना भी चाहिए, है ना। तो भोले बाबा नीचे बैठ करके अब कथा का जो है संकल्प लेते हैं। संकल्प लेकर के कथा प्रारंभ होती है। पति पत्नी केवल दो ही यहाँ पर श्रोता हैं भैया राम कथा के, मगर दोनों में फर्क कितना है। एक श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ शिव और दूसरा अश्रद्धा और पूर्वाग्रह से भरी हुई सती जी हैं। विचार करने लग गई सती जी, अरे ये बाबा हमें भला क्या कथा सुनाएगा है, ये तो हमारी स्वयं पूजा करता है, हमारे स्वयं चरणों को पखारा है। बड़े का बड़प्पन होता है भैया। कभी कोई बड़ा व्यक्ति आपसे अगर पहले से हाथ जोड़ लेना तो कभी ये मत सोचना कि ये छोटा व्यक्ति हो गया है। उसका बड़प्पन है कि वह सदा आप जो भी व्यक्ति मिलता है उससे हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि उसके अंदर यह भाव होता है कि ये भी तो मेरे, इसके अंदर भी तो मेरा ब्रह्म बैठा हुआ है, परमात्मा बैठा हुआ है, मेरा राम विराजमान है, मेरा कान्हा विराजमान है, मेरी गायत्री बैठी हुई है। तो उसका उसकी महानता है। कोई बड़ा व्यक्ति झुक करके आपको पैर छूने लग जाए तो ये मत सोचना कि आप बहुत बड़े हैं इसलिए छू रहा है, नहीं नहीं, वह उसका बड़प्पन है कि वह आपके पैर छूने के लिए दौड़ रहा है? तो महाराज अब जो है, मगर यहाँ पर सती जी के अंदर ये पूर्वाग्रह आ गया कि भला ये क्या कथा सुनाएगा, हम तो वैसे भी जो है इतने श्रेष्ठ हैं। कथा प्रारंभ हुई और जब कथा प्रारंभ हुई तो भोले बाबा तो महाराज बड़ी मस्ती में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो कथा जब पूरी हुई तो देखिए जो है अब शिव जी ने विचार किया कि भाई हमने कथा सुनी है जिससे उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा तो देना चाहिए ना, बनता है। जब तक गुरु को दक्षिणा ना दी जाए तो ज्ञान स्थिर नहीं होता है, हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। मगर अब विडंबना ये है कि कथा सुनाने वाला विरक्त है, बैरागी है, उसको धन दौलत चाहिए नहीं है, तो क्या दिया जाए। अब यहाँ पर यजमान जो है वक्ता के रूप में भरद्वाज ऋषि भी विचार करते हैं, ऐसा यजमान हमेशा नहीं मिलने वाला है भैया, इतना मालदार, कुछ जो है हमें ये दे देते। देखो दोनों की मर्यादा कैसी सुंदर है। एक देना चाहता है, खुल करके नहीं कह पाता, एक लेना चाहता है, खुल करके नहीं कह पाता। यही मर्यादा है दोनों की। वक्ता को चाहिए कि कभी मांगे नहीं, और श्रोता को चाहिए, यजमान को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करे, तो दोनों को मर्यादा रह जाती है। ऋषि ने कुछ मांगना चाहते थे, मांगा नहीं, क्या कहा, ऋषि ने पूछा, भक्ति के बारे में पूछा, ऋषि ने मांगा नहीं, मगर शिव जी समझ गए कि इनको अच्छी लग रही भक्ति, तो बोले ऋषिवर हमने आपको भक्ति दी, जाइए। इस तरह से अब वहां से कुछ दिन रुक करके भगवान शिव सती जी को लेकर के, अब जब कथा सुन ही ली थी ना, तो कथा के आनंद में इतने खोए थे। ध्यान रखना, कथा की परिणति यही है कि जिसकी कथा आपने श्रवण की हो उसके दर्शन आपको हो जाए, इस भाव से कथा आप सुनी हो। जिसकी कथा श्रवण आपने की हो उसको पाने की चाह, पाने की लालसा आपके अंदर प्रबल हो जाए, तब तो कथा श्रवण का लाभ है।